और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वीर बाल दिवस घोषित करने का मतलब क्या होता है। मुझे दुख है कि पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जिनको इसकी कोई समझ नहीं है। पंजाब के अंदर इस महान त्याग तपस्या के लिए मैं पंजाब में रहा हूं। कई दिनों तक हमारी माताएं बहनें, हमारा परिवार व्रत रखता है, जमीन पे सोता है। कितना महत्वपूर्ण श्रद्धा का विषय है। लेकिन हिंदुस्तान में केरल में जाइए, उनको कुछ पता नहीं। तमिलनाडु में जाइए, कुछ पता नहीं। आसाम में जाइए, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा त्याग और बलिदान और मेरे देश के लोगों को पता नहीं है। ये मुझे बहुत खटकता था। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिल दिमाग में साहबजादों का बलिदान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। किसी भी बालक मन के लिए इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल, कॉलेज, गांव कार्यक्रम करने की परंपरा खड़ी की है। अगर पंजाब के लोग भी इस काम को न समझ पाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में हमारे सिख परिवार संकट में थे। हम सभी को सुरक्षित वापस लाए। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी अदब के साथ मेरा मंत्री जाके सर पे सम्मान के साथ लेकर के आया। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, आज अगर जामनगर में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जिस जामनगर जिले में द्वारिका पड़ता है। लेकिन आप तक ये सत्य पहुंचाया नहीं जाता है। आपको जानकर के खुशी होगी और कभी फुर्सत मिले तो लखपत जाके आना। गुरु नानक साहब वहां विश्राम किया था। वो गुरुद्वारा भूकंप के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया, करीब करीब ध्वस्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री था। मैंने कहा मुझे वैसा ही गुरुद्वारा बनाना है जो गुरु नानक देव जी के समय के साथ। अब मेरे पास उसके लिए बनाने वाले लोग नहीं थे। मैंने देश भर में खोजा, उसके लिए मैं मिट्टी लाया, उन आर्टिजन को लाया जो बना सकते थे। और आपको खुशी होगी, आज कच्छ के रेगिस्तान में आखिरी गांव में लखपत में मैंने वो गुरुद्वारा वैसा ही बना दिया जैसा पहले था। और आज उसका मैं विस्तार भी कर रहा हूं। वहां कोई वोट नहीं है। ये वोट के लिए मोदी नहीं करता है, श्रद्धा है इसलिए कर रहा है। गुरुओं के त्याग बलिदान के प्रति ये सर झुकता है मोदी का, इसलिए कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास की यही भावना बीजेपी एनडीए की पहचान है। भाइयों और बहनों,
इंडी गठबंधन वालों के लिए अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बंटवारे से पीड़ित दलित भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को मोदी भारत की नागरिकता दे रहा है। आप सोचिए, आजादी के इतने साल हुए, मेरे सैकड़ों सिख परिवार है जिनको नागरिकता नहीं दी गई, और आप थोकबंद वोट देते रहे। क्या पाया आप लोगों ने? सोचिए, साफ साफ बात करने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये लोग सीए का विरोध करते हैं। अगर सीए का विरोध करेंगे तो ये मेरे सिख भाई बहन जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अन्य देशों में प्रताड़ित होते हैं, वापस आते हैं, कौन संभालेगा उनको? मैं उसे मेरा कर्तव्य मानता हूं और इसलिए मैंने उनको नागरिकता देने का कानून बनाया है, वोट पाने के लिए नहीं बनाया है। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराए और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है क्या?